अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न, वैसे तो एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर चल रहा है और हर बंदा एआई जनरेटेड एनिमेशन वाली वीडियोस बना रहा है, मगर एआई जनरेटेड हॉरर स्टोरीज़ की जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड के ऊपर आजकल डाल रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाकर अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक चैनल मौजूद है। इस चैनल की अगर मैं आपको लेटेस्ट वीडियोज़ दिखाऊँ तो जो कि 10 घंटे पहले अपलोड की गई है और ये वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट, 21 मिनट, 25 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर है और 10 घंटे पहले वीडियो अपलोड की गई है 1,56,000 व्यूज़ हैं। 3 दिन पहले अपलोड की गई है 5,13,000 व्यूज़ हैं। 9 दिन पहले अपलोड की गई है 6,40,000 व्यूज़ हैं और 2 हफ्ते पहले अपलोड की गई 7,16,000 व्यूज़ हैं। और अगर मैं आपको इसी चैनल की यहाँ पर अर्निंग दिखाना चाहूँ तो इस चैनल की जो एस्टिमेटेड अर्निंग है वो यहाँ पर आपको $4,200 से लेके $68,000 तक इसकी मंथली अर्निंग है और ये टोटल कंटेंट इंग्लिश के अंदर है। अगर आप उर्दू के अंदर कंटेंट बनाते हैं सेम टू सेम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज वाला, और अगर आप $4,000 को छोड़कर 2 महीने के अंदर अंदर $400 भी कमाना शुरू कर देते हैं तो इजीली आप घर बैठकर 1 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि किस तरह हम एआई फ्री टूल्स का यूज़ करके हॉरर स्टोरी वाली वीडियोस बना सकते हैं, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि स्क्रिप्ट कैसे लेना है, स्टोरी कहाँ से लेनी है, दूसरी चीज़ उसकी पिक्चर्स या एनिमेशन कैसे जनरेट करवानी है, तीसरी चीज़ उस स्टोरी की वॉइस ओवर एआई से हमने कैसे करवानी है, और चौथी पांचवी चीज़ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है, बैकग्राउंड फ्री कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से लेना है जो कि हॉरर स्टोरी के मुताबिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना भी अपनी आज के विनर को, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक नया चीज़ अपनी वीडियोस के अंदर ऐड की थी कि जो लोग कमेंट्स करेंगे हर वीडियो के अंदर हम कमेंट पिक किया करेंगे, जो विनर होगा हम सब दोस्त मिलकर उसके चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो आज हमारे पहले विनर हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे जो आज के विनर हैं वो कौन है। तो हम यहाँ पर लास्ट वीडियो का लिंक पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद पिक का विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आज के जो विनर है वो कौन है। आज के हमारे जो विनर है वो हैं रुखसाना मुनीर ST9VV। इन्होंने ज़बरदस्त का कमेंट किया था, तो ये हमारे आज के विनर हैं। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा, तो वहाँ पर जाना है, आपने विजिट करना है और इनको जितना हो सके आपने मिलकर सपोर्ट करना, और जितना मुझसे हो सका मैं भी कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वॉच करने के बाद वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल वाली आईडी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, इस वीडियो के जो विनर होगा उसको हम दोबारा से सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई भी एक स्टोरी बनानी हो तो अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है, हॉरर स्टोरी आप कहीं नॉवल से भी ले सकते हैं, किसी अखबार से भी ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है तो हमारे पास एक आसान सा तरीकाकार ये होता है कि हम ChatGPT को यूज़ कर लेते हैं और ChatGPT से जाकर हम वहाँ से स्टोरीज़ के कुछ आइडियाज़ ले लेते हैं और उनमें से जो हमें स्टोरी अच्छी लगेगी उसके ऊपर हम एक स्टोरी जनरेट करवा लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ChatGPT ओपन कर लेता हूँ और ChatGPT को मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। अब प्रॉम्प्ट्स के बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी ये वाले प्रॉम्प्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट में दे भी दूंगा, तो अगर आप वहाँ से यूज़ करना चाहें तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट अपने इसको क्या देना है, ChatGPT को हमने ये कहना है कि मुझे यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनानी है जो कि एक हॉरर स्टोरी बनानी है, तो मुझे वैसे कोई अपनी तरफ से कुछ आइडियाज़ दे दो जो कि रियलिस्टिक होनी चाहिए, स्केरी होनी चाहिए और यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। मुझे कुछ आइडियाज़ दे दो। तो मैं ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो यूट्यूब को यहाँ पे ChatGPT को दे देता हूँ और इससे कुछ हॉरर स्टोरीज़ के लिए आइडियाज़ ले लेता हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पर यूट्यूब को एक प्रॉम्प्ट दे दिया जिसके अंदर मैंने यूट्यूब को ये कहा है कि मुझे यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरीज़ की वीडियो बनानी है, उसके लिए कुछ रियलिस्टिक स्केरी यूनिक आइडियाज़ दो जो यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हों। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया, तो वहाँ सब कॉपी करना चाहें तो वहाँ सब कॉपी भी कर सकते हैं। तो ChatGPT ने क्या किया है कि हमें यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दे दिए कि आप इनमें से कोई भी, जैसे कि फ़ोन कॉल फ्रॉम द पास्ट और घोस्ट इन द राइड शेयर यानी कि उबर ड्राइवर, AI वॉइस असिस्टेंट गोन रॉन्ग, द लॉस्ट रूम नंबर। उसके बाद है उसने ये हमें कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं, यानी कि टोटल 5 आइडिया उसने दिए हैं कि इनमें से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। अब मुझे ये वाले आइडिया कुछ अच्छे नहीं लगे हैं, तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि यार ये वाले तो कुछ बकवास या फजूल आइडियाज़ हैं, मुझे कुछ नया आइडिया चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, तो हम ChatGPT को दोबारा से यहाँ पर दोबारा फिर प्रॉम्प्ट दे देंगे। इसमें मैंने ChatGPT को ये कुछ कहा है, मुझे कुछ मज़ीद आइडियाज़ दो, ये कुछ अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सिंपल आपने उससे बातचीत करनी है, जैसे जैसे आप उसको कहते जाएंगे वो आपके लिए काम करती जाएगी। मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने कहा मुझे कुछ मज़ीद आइडियाज़ दो, ये कुछ अच्छे नहीं हैं। तो ChatGPT ने क्या किया है, मुझे आगे उसके अलावा मज़ीद 5 आइडियाज़ दे दिए जिनको यूज़ करके 5 नहीं बल्कि इस दफ़ा उसने मुझे 7 डिफरेंट आइडियाज़ दे दिए कि इन 7 आइडियाज़ में से आप कोई भी जो कि आइडिया आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें से था हमारे पास एक रेंट पर घर, साथ में एक साया फ्री, ये आइडिया था। एनोनिमस डायरी थी, कॉल रात 3:07 पर,
उस रिवर्स रिफ्लेक्शन है, डिलीवरी फ्रॉम नोवेयर है, होम सिक्योरिटी हॉरर है, द लास्ट व्हाट्सएप वॉइस नोट है। तो मतलब उसने मुझे ये 6-7 टॉपिक डिफरेंट दे दिए हैं। अब फर्ज करें कि मुझे इसमें से ये जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है अनोनिमस डायरी, मुझे ये टॉपिक अच्छा लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एनोनिमस डायरी के ऊपर एक वीडियो बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी का यहाँ पर मैं ये प्रॉम्प्ट दे दूँगा, या तो आप ये पूरा नाम लिख देंगे या उसको सिर्फ इतना कह देंगे ये जो दूसरे नंबर पर टॉपिक है मुझे ये कुछ अच्छा लगा है, अब मुझे इसके मुतालिक वीडियो बनाने के लिए एक मुकम्मल स्क्रिप्ट भी लिख कर दो, क्योंकि हमने उसकी वॉइस ओवर करनी है। तो आपने स्क्रिप्ट लिखवा लेना है। दूसरी चीज़ आपने कहना है कि स्क्रिप्ट में, स्टोरी में सीन बाय सीन तस्वीरें बनाने के लिए मुझे इमेज प्रॉम्प्ट्स भी साथ में लिख कर दे दो, ठीक है, ताकि मैं जो प्रॉम्प्ट्स है वो बना सकूं, ठीक है। और आपने साथ ये भी लिख देना है कि जैसे कि जो इमेजेस वाले प्रॉम्प्ट हैं वो एआई एनिमेशन वाले जो टूल्स होते हैं उनकी पॉलिसी के मुताबिक होने चाहिए, ठीक है, ये साथ में आपने लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको ये एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने इसको ये कहा है कि मुझे सेकंड ऑप्शन कुछ अच्छा लगा है, इस पर एक डिटेल स्क्रिप्ट लिख कर दो और सीन बाय सीन इमेज बनाने के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दो, ठीक है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अगर आप कॉपी करना चाहें तो वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है, जो एनोनिमस डायरी जिसका नाम था नाम बिना डायरी, इस डायरी के ऊपर 6 से 8 मिनट की वीडियो बनाने के लिए उसने, अब यहाँ पर देखेंगे सीन बाय सीन, हर सीन के लिए उसने मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर की 2-3 लाइनें दे दी हैं। फिर नीचे उसने कहा कि अगर आप इसके विजुअल बनाना चाहें तो ये वाला प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इमेज जनरेट करवाना चाहें तो ये प्रॉम्प्ट वाला जो इमेज वाला प्रॉम्प्ट है ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह उसने हमारी जो स्टोरी थी उस सारी स्टोरी को इसने ऑलमोस्ट 7 से 8 सीन्स के अंदर जो कि डिवाइड कर दिया है और उसकी जो कि यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए हैं। अब हमारे पास जो कि प्रॉम्प्ट्स आ गए, अब हमारे पास एक सिंपल सा हल ये है कि हमने इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनकी इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आप कोई भी जो कि एआई इमेज जनरेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लिनार्डो एआई है वो आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप मेटा एआई आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास पिक लियोमैन है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक जो क्या है वो यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये इसने जो प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, ये प्रॉम्प्ट्स जो कि इसके अंदर कुछ इसने ब्लड टाइप के इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो जो हमारे एआई जनरेटर होते हैं वो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट और दे दूँगा जिसके अंदर मैं उसको ये कहूँगा कि ये वाले जो इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं, इमेज प्रॉम्प्ट्स मुझे दोबारा लिख कर दो जो एआई इमेज जनरेटर्स की पॉलिसी के मुताबिक हों। बाज़ का ये होता है कि जब आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाते हैं तो प्रॉम्प्ट्स को जब आप लिनार्डो या किसी भी एडिटर टूल के अंदर जाकर पेस्ट करते हैं तो वो आपको इमेज जनरेट करवा के नहीं देती, वो आपको एक एरर दे देते हैं कि ये कुछ पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं जिनके मतलब हम इमेजेस जनरेट नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉम्प्ट्स हैं आपके वो उस टूल की पॉलिसी के खिलाफ हैं, इसलिए आपको प्रॉम्प्ट्स दोबारा जनरेट करवाना पड़ेंगे। तो मुझे इसके अंदर कुछ डाउट नज़र आया था जिसकी वजह से मैंने उसको ये कह दिया कि ये जो इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं ये मुझे दोबारा जनरेट करवा के दो जो कि एआई टूल्स की पॉलिसी के मुताबिक हो। अब चैट जीपीटी ने मुझे क्या किया है, यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट्स इमेजेस के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट्स मुझे दोबारा से जनरेट कर दिए और उसने यहाँ पर मुझे नीचे बता भी दिया है कि ये सारे जो इमेजेस प्रॉम्प्ट्स हैं ये मिड जर्नी स्टाइल है और टैगिंग है, ETC, या आप ये इसको जितने भी यहाँ पर ये होते हैं एडिटर हैं उनसे आप जाकर इससे इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, वहाँ आपको कोई भी मसला पेश नहीं आ रहा। जैसे कि लिनार्डो है, ये मिड जर्नी है, ये इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, ये इमेजेस हैं वो आप जनरेट करवा सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनको इस्तेमाल करके अब जाके हम इनकी इमेजेस जनरेट करवाएंगे। चलिए आपने क्या करना है, दूसरा काम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने इमेज जनरेट करवाने के लिए कोई भी एक आपने एआई टूल इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि हमारे पास लिनार्डो एआई है या माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है, इन दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसको आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो फर्ज करने के यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो कि वो यूज़ कर लेता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के ऊपर आने के बाद ये आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास इमेज जनरेशन जो कि वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने हमारी जो इमेज प्रॉम्प्ट होते हैं हमने उन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला प्रॉम्प्ट आ रहा था तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पहले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये साइज़ जो है साइज़ के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से ये जो हमारा लैंडस्केप वाला साइज़ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपने और कुछ भी नहीं करना, ये आपने जनरेट के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है ये आपको 4 डिफरेंट इमेजेस जो कि हैं वो जनरेट करवा के दे देगा एक स्क्रिप्ट को या एक प्रॉम्प्ट को यूज़ करके। हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं जब हमारी ये 4 इमेजेस जो कि हैं वो जनरेट हो जाती हैं। चलिए जी, हमारी जो पहली 4 इमेजेस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं अब जनरेट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पहले वाला जो प्रॉम्प्ट था इसको हम यहाँ से कर देंगे सिंपली रिमूव, सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। अब जाएंगे हम यहाँ पर अपना चैट जीपीटी से जो दूसरा प्रॉम्प्ट है उसको सिंपली यहाँ से हम कॉपी करेंगे।
कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के ऊपर। इसके अंदर आकर हम दोबारा इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। साइज़ हमारा वही रहेगा, सिंपली जनरेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो अगली 4 इमेजेस हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह आपने क्या करना है, सीन बाय सीन तमाम सीन्स की जो इमेजेस हैं वो आपने जनरेट करवा के अपने माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से या लिनार्डो एआई से, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी आप टूल यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री टूल्स हैं, कुछ लिमिट तक आपको फ्री देते हैं, लेकिन इतनी लिमिट इनकी ज़रूर होती है कि हम एक स्टोरी की जो वीडियोज़ हैं डेली बेस पे इजीली बना सकते हैं। अब ये देखेंगे तो हमारी जो दूसरी 4 इमेजेस हैं वो भी यहाँ पर हमारी जनरेट हो चुकी हैं। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपनी इमेजेस जनरेट करवा लेता हूँ और फिर मैं आता हूँ वापस। तो चलिए जी, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट 5 जो सीन थे हमारे उनकी इमेजेस मैंने जनरेट करवा लिए हैं। हम थोड़ी सी आधी वीडियो बना लेंगे ताकि हमारा जो वीडियो है थोड़ी शॉर्ट हो जाए। हमारा मेन कंसेप्ट है कि अपनी चीज़ें जो कि वो समझना, उनको क्लियर करना, फिर बनाना। आप अपनी मर्जी की 10 मिनट की वीडियो बनाएं, 15 मिनट की, 20 मिनट की, जितनी लंबी आप वीडियो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो जब आपकी टोटली इमेजेस सीन बाय सीन जनरेट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से आपने ये सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिंपली इनको क्या करते जाना है, आपने डाउनलोड करते जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इनको क्या कर देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजेस आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन इमेजेस को जो के साथ इनकी वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए अगर आपको याद हो तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर, जहाँ पर इसने हमें फर्स्ट जो कहते प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के दिए थे, वहाँ लाइन बाय लाइन हमें इसकी जो वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट थी वो भी इसने हमें यहाँ पर लिख कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो पहली लाइन है वो यहाँ पर ये आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं इनको सिलेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके हम बारी बारी सबको करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास पहली लाइन ये थी, जिस उस दिन सब कुछ आम था, सबीन सुबह की बस का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, हम इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है, जो टेक्स्ट हमारा वॉइस ओवर को होगा ना, आप उसको सिलेक्ट करके सिंपली उसको यहाँ से कर लेना आपने कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपने मोबाइल के अंदर एक नोटपैड ओपन कर लेना है। जैसे नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड के अंदर आपने ये जो लाइनें हैं इनको आकर यहाँ पर आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला फ़र्ज़ करने के मैं यहाँ पर एक न्यू नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लाकर अपनी जो हमारी पहली लाइन थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर और हमारी जो दूसरी लाइन थी वॉइस ओवर के लिए, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा सिलेक्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेंगे यहाँ तक कॉपी। ठीक है, और इसी तरह आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी लाइनें आएंगी उनको आपने बारी बारी वहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड के अंदर उनको करके सेव करके रख लेना है। तो चलिए जी, मैंने क्या किया है, वहाँ पर हमारे जो सीन थे, मैंने कुछ सीन्स की जो हमारी स्टोरी थी वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एक नोटपैड के अंदर सेव कर लिया। तो अभी हमारे पास एक पैराग्राफ की शक्ल में आ गई है। अब हमने इसकी करवानी है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर आप इसकी उर्दू के अंदर करवाना चाहें, इंग्लिश के अंदर करवाना चाहें, हिंदी के अंदर करवाना चाहें, जिस भी आवाज़ के अंदर करवाना चाहें, पहले आपको उस लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली तमाम टेक्स्ट को आपने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके इसको करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद सेम वही चीज़ आपने दोबारा चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी को यहाँ पर आपने कहना है कि ट्रांसलेट, ठीक है, इनटू उर्दू, और आगे आपने उर्दू के लिखने के बाद जो आपने स्टोरी वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना और इसको कर देना आपने एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी जो स्टोरी थी उसको इसने उर्दू के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसने इसको पैराग्राफ के अंदर की शक्ल में ही कन्वर्ट किया, तो कोई बात नहीं, आपने इसके जितने भी पैराग्राफ हैं इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने चले जाना है अब वॉइस ओवर करने के लिए एक टूल के ऊपर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने जाकर सर्च कर लेना है TTS मेकर। ठीक है, आपने सिंपली TTS मेकर आप सर्च कर लें, TTS ओपन AI सर्च कर लें, एक LUV वॉइस आता है वो आप यूज़ कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो कि वॉइस ओवर के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बगैर किसी टूल को परचेज़ किए अब यहाँ से फ्री के अंदर वॉइस ओवर इससे करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इससे वॉइस ओवर करवानी है तो हमने करना क्या, ये हमारा जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर लाकर हमारा जो फॉन्ट टेक्स्ट था उसको हमने यहाँ से तमाम को कॉपी करके यहाँ पर करना है पेस्ट। तो चलिए जी, मैंने क्या किया, वहाँ से हमारा जो उर्दू फॉन्ट था उसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लाकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके पास ये लैंग्वेज आ जाएगी, इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ में से उर्दू आपके पास लैंग्वेज आएगी, उस उर्दू को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये उर्दू आ रहा है। उर्दू को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके पास कुछ आ जाएंगे करैक्टर के आपको किसी की आवाज़ में चाहिए, तो आपने सुन के इनको चेक कर लेना है, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करेंगे ये पाकिस्तानी मेल एक रोहान नाम का है करैक्टर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पर आपके पास कैप्चा आ जाएगा, इस कैप्चा के ऊपर क्लिक करके आपने ये आगे जो नंबर लिखा होगा, ये नंबर आपका 7152 है, जो नंबर आ रहा होगा उसको एंटर करने के बाद ये कन्वर्ट टू स्पीच के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से एक दफ़ा फिर आपके ऊपर ये वेरीफाई करेगा, आपने सिंपली क्लिक टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके ये ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारी जो वॉइस ओवर है वो होना स्टार्ट हो जाएगी और ये टॉप के ऊपर आपको हमारी जो फाइल है ऑडियो MP3 वो यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर हमारी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, बल्कि इंतज़ार क्या करना है, हमारी जो बेसिक वॉइस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके,
ठीक है, ये सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपनी फाइल को कर लेना है डाउनलोड। अब हमारे पास ऑडियो भी आ गई है, हमारे पास इमेजेस भी आ गई हैं, हमारे पास अब रह गया एक काम बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपने करना क्या है, यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है हॉरर। जैसे हॉरर सर्च करेंगे ऑलमोस्ट आपके पास 10-15 जो कि ऑडियोज़ आए वो आ जाएंगी। तो उनमें से जो आपको ऑडियो अच्छी लगेगी वो आपने वहीं से डाउनलोड करके, कॉपीराइट फ्री होगी, आप उसको अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ, अदरवाइज उसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हम कहाँ से लेते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया जिसके अंदर हमें वीडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हम कोई भी अपने मोबाइल के अंदर एक एडिटर ओपन कर लेंगे। तो फर्ज करने के मेरे पास एक VN एडिटर मौजूद है, तो मैं VN ओपन कर लेता हूँ। आप कैपकट में करना चाहें, InShot में करना चाहें, काइनमास्टर में करना चाहें, फिल्मोरा में करना चाहें, जो एडिटर आपको अच्छा लगे, जो आपके मोबाइल में हो, वो आप यूज़ करके वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब हमारा एक सिंपल सा काम ही रह गया जिसके अंदर हमने आवाज़ को सुनते जाना है और आवाज़ के साथ साथ अपने पिक्चर्स को मैच करते जाना और पिक्चर्स को हमने एनिमेट करवाते जाना है। ठीक है, हम प्लस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं सीन बाय सीन, जिसके अंदर एक लड़की, जो हमारा जो पहला स्टेप था वो यही था कि लड़की जो है वो एक खड़ी होती है उसके ऊपर स्टेशन के ऊपर और वो कुछ डायरीज़ की जो पिक्चर्स हैं वो ले रही होती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी ये 2 पिक्चर्स ही जो कि हैं वो रख ली हैं। और चलिए जी, तो अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड पे पहले हम अपनी जो वॉइस है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, ये म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद माई फाइल के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से ये माई फाइल ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो ऑडियो है जो हमने अभी TTS मेकर से डाउनलोड की है हम उसको यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने चले जाना है अपने कंप्यूटर के अंदर या फ़ोन के अंदर, जहाँ पर भी आपने जो फाइल है उसको डाउनलोड किया होगा। यहाँ से माई फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, हम वो अपनी जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर जाएंगे और आई थिंक ये हमारी है जो अभी अपने डाउनलोड की थी, इसको सिलेक्ट करके हम करेंगे डन। और यहाँ पर आप किसी भी फोल्डर के अंदर आप इसको ऐड कर देंगे। तो ये आगे अब इसको, ये हमारी जो ऑडियो थी इसको हम, इस दिन सब कुछ आम था, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे यूज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। ठीक है, अब आवाज़ को आपने सुन लेना है। इस दिन सब कुछ आम था, सबीन सुबह की बस का इंतजार कर रही थी जब उसकी नजर एक, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब आपने करना क्या है, इन इमेजेस के ऊपर आपने थोड़ी सी की फ्रेमिंग भी लगा देनी ताकि जो पिक्चर्स हैं ये हमें एनिमेट करती हुई नजर आए। तो आपने क्या करना है, इस इमेज के स्टार्ट के अंदर क्लिक करके ये की फ्रेम के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर ये स्टार्ट के अंदर जाना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपने पिक्चर्स को थोड़ा सा जूम कर देना है यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे तो हमारी जो पिक्चर है वो हमें मूव करती हुई नजर आएगी। इस दिन सब कुछ आम था, सबीन, ठीक है, अब यहाँ पर भी सबीन की बात हो रही है जिसके अंदर वो सबीन खड़ी हुई है ट्रेन के ऊपर। तो हम यहाँ पर अपनी जो दूसरी इमेज थी उसको ऐड कर लेंगे। तो हमारी दूसरी इमेज कौन सी थी, वो भी यही थी जिसके अंदर वो ट्रेन का जो क्या है वो खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, तो हम इसको ये वाली ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो प्ले करके देख लेते हैं। सुबह की बस का इंतजार कर रही थी जब उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी, पुरानी घिसी हुई और बेनाम। ठीक है, अब ये आगे, इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी है, आगे प्ले करके देख लेते हैं। घर जाकर उसने डायरी, अब घर जाकर उसने डायरी को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसको इमेजेस जो के हैं वो एक कर देते हैं जिसके अंदर वो घर जाकर वो डायरी पढ़ रही होती है। तो हम ये वाली इमेज इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। घर जाकर उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू। ठीक है, इसी तरह आपने करना है कि अपनी आवाज़ को सिलेक्ट करते जाना है और आवाज़ के साथ साथ ही आपने जो पिक्चर्स हैं उनको मैच करते जाना है। और ये की फ्रेम जो मैंने आपको गाइड किया जिसके अंदर आपकी हर इमेज जो है वो मूव करती हुई नजर आनी चाहिए, ये की फ्रेम आपने हर पिक्चर के ऊपर लगा देने ताकि जो वीडियो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बन जाए। दूसरी चीज़, आपने ये जो सेंटर में आपको प्लस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो ये ट्रांजिशंस हैं इनमें से कोई भी एक ट्रांजिशन आपने लगा देनी है, ये जूम वाली लगा देंगे ताकि हर पिक्चर के बाद जब पिक्चर चेंज होगी तो आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ हो जाए। बाकी इसके ऊपर आपने क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने चैनल का नाम भी आपने लगा देना है वाटर मार्क के तौर पर। तो हम क्या करते हैं, MB ऑफिशियल लगा देते हैं अपने चैनल का नाम। ठीक है, आपने कोई भी अपने चैनल का नाम जो भी नाम होगा उसको लिख के वाटर मार्क के तौर पे आपने उसको सेट करके इसको ड्रैग करके या क्लिक करके वीडियो एंड तक आपने इसको भी सेट कर देना है ताकि एक वाटर मार्क भी आपका लग जाए। तो बाकी रहेगी लास्ट चीज़ हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक। तो फिर आपने म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, माई म्यूजिक के ऊपर जाना है और यहाँ पर माई म्यूजिक क्लिक करके जहाँ पर आपके पास वो बैकग्राउंड आपका म्यूजिक पड़ा होगा वो आपने सेलेक्ट कर यहाँ पर ऐड कर देना है। इसकी ये वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके आपने उसकी आवाज़ बिल्कुल 1% या 2% के ऊपर रख के ओके कर देना है ताकि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो जाएगा। सिंपली आपने ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, 1080 पिक्सल या 2K के अंदर आप सेलेक्ट करके सिंपली इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके AI फ्री टूल को यूज़ करके आप स्टोरीज जनरेट भी करवा सकते हैं, स्टोरीज बना भी सकते हैं और उसको एडिट करके आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके उससे अच्छी खासी अर्निंग भी करवा सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, इसको फॉलो करें, वीडियोज़ बनाएं और अपना एक चैनल क्रिएट करें। अगर ऑलरेडी चैनल है तो उसको पर अपलोड करना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अगर आप रेगुलर वीडियोस बनाते हैं तो 1-2 महीने के अंदर आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।